धरती का विकास और उसमें आ रहे बदलाव करोड़ों साल निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतु उसके विकास के पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज हम पृथ्वी की शक्ल जिस मानचित्र में देख रहे हैं, असल में वो शुरुआती दौर में बिल्कुल ही अलग थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआती में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआती हुई। महासागरों का जन्म हुआ और जीव जंतु का जन्म हुआ। ये तो पृथ्वी के जीवन की शुरुआती का छोटा सा परिचय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले विभिन्न देशों की बनावट हमेशा की ऐसी ही थी? क्या आप भी इस तरह के सवालों का जवाब खोज रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति से भरी भावना के साथ साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे देश के निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो देर किस बात की दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस वक्त पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले धरती का रूप रंग बिल्कुल ही अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की सीमा या खंड नहीं था, सब कुछ इन्हीं का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पंजा के नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरती हुई जमीन से यह हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर तक जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिण गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों के खंड टुकड़े अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। यही कारण है कि आज जो महाखंड में टूटकर कई खंड बने हैं, तो वह धरती के बदलाव के कारण बने हैं। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसे दक्षिण हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरिसिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र से जिस खाई का निर्माण हुआ, उससे प्रोमो-ट्रायसिक नाम दिया गया। यह प्रक्रिया अपने आप में इतनी ही अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में ग्लोरिसिया से अलग हुई भूमि खंडों को यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों का निर्माण की वजह बन गया। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान में लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है, तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से विशाल पहाड़ हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटक का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती को अपना यह रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की भारी प्लेट लगातार हिमालय की ओर जाने लगी है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती रही है। हालांकि निरंतर हो रहे बदलावों को आप और हम पहचान नहीं सकते, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। धरती के महाखंड पंजा और उससे जुड़ी स्टोरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय अल्फ्रेड विजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्च जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलाव को लेकर रिसर्च की थी। अल्फ्रेड विजनर का जन्म 1 नवंबर 1980 जर्मनी में बर्लिन में हुआ था। उन्होंने ही अपने शोध कार्य के दौरान बताया कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ विकसित हो गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो पंजा महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। अल्फ्रेड विजनर ने भूमि के अलग अलग खंडों की जांच की और पाया कि सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही अपनी स्टोरी में बताया था कि भूमि खंडों के अलग होने के दौरान धरती के जीव जंतु अस्तित्व था। अल्फ्रेड विजनर की शोध ने धरती के समझने और उसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों समेत इंसान की काफी मदद की है। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ है। यह बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय पूरी धरती भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था,
लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।